जब हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ममी, फ़ैरो और हाँ, पिरामिड। जरा सोचिए, हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीचों बीच एक सभ्यता ने ऐसे आसमान छूते स्मारक बना दिए जो आज भी विज्ञान और इंजीनियरिंग को हैरान करते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। हम अपनी कहानी की शुरुआत सभ्यता के आरंभ से नहीं, बल्कि सीधा उस विशाल ढांचे के पास से करते हैं, गीज़ा का महान पिरामिड। जब आप इसे सामने से देखते हैं तो यह एक कलाकृति कम और एक असंभव लगने वाला पत्थरों का पहाड़ ज्यादा लगता है। और ये कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। इसे बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे। हर एक ब्लॉक का वजन कई कई टन था। और इसकी ऊंचाई, जब ये बना था तो लगभग 481 फीट ऊंचा था। मतलब आज की किसी 50 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। हजारों सालों तक पूरी धरती पर इससे ऊंची कोई भी इंसानी बनावट नहीं थी। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसका समय। ये आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस छोटी मोटी बस्तियां बसा ही रहे थे। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना लोहे के औजार थे, ना पहिया और ना ही कोई आज की जैसी मशीनरी, उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर कैसे दिखाया? इस कैसे का जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्यों, आखिर इतनी मेहनत की क्यों गई। और इसका जवाब छुपा है मिस्र के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था में, जो उनके राजा यानी फ़ैरो से जुड़ी थी। देखिए, मिस्र का राजा सिर्फ एक शासक नहीं होता था, उसे धरती पर एक जिंदा भगवान माना जाता था, एक जीता जागता देवता। उसकी शक्ति और उसकी दिव्यता पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। उनका विश्वास था कि जब एक फेरो की आंखें बंद होती हैं तो वो मरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने इस जमीनी जिस्म को छोड़कर आसमान में अपने पिता सूर्य देवता रा से मिलने जाता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आत्मा की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि फ़ैरो के शरीर को, उसकी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए बचाकर रखा जाए, क्योंकि अगर शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा की यात्रा भी अधूरी रह जाएगी। तो इसी जरूरत ने जन्म दिया ममी बनाने की एक काफी जटिल प्रक्रिया को। सबसे पहले एक मेटल हुक से नाक के रास्ते दिमाग को निकाल लिया जाता था। फिर दिल को छोड़कर शरीर के सारे अंदरूनी अंग हटा दिए जाते। इसके बाद बॉडी को 40 दिनों तक एक खास नमक में सुखाया जाता था और आखिर में तेल लगाकर हजारों मीटर लंबी सूती पट्टियों में लपेट दिया जाता था। लेकिन एक बात साफ है, ये आसमान छूते पिरामिड एक रात में खड़े नहीं हो गए। नहीं, ये एक लंबा सफर था, ट्रायल एंड एरर का, जिसमें कई असफलताएं भी मिली। आइए देखते हैं ये सफर कैसा था। सबसे पहले आई मस्तबा कब्रें। ये मिट्टी की ईंटों से बनती थी, तो चोरों के लिए इन्हें लूटना बहुत आसान था। फिर एंट्री हुई एक जीनियस इंजीनियर इमहोटेप की। उन्होंने एक के ऊपर एक 6 मस्तबार रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड बनाया। इसके बाद एक ज्यादा ऊंचा पिरामिड बनाने की कोशिश हुई, लेकिन 54 डिग्री के एंगल के कारण वो धंसने लगा, तो मजबूरन बीच में ही एंगल बदलना पड़ा और इसका नाम पड़ गया बेंट पिरामिड। पर इन्हीं गलतियों से सीखकर उन्होंने आखिरकार पहला सफल स्मूथ साइडेड रेड पिरामिड बनाया। और अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बारी थी फ़ैरो खुफू के लिए गीज़ा का महान पिरामिड बनाने की। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज होने वाला था। जरा इसके पीछे की प्लानिंग के बारे में सोचिए। अंदर के स्ट्रक्चर के लिए तो पीले पत्थर गीज़ा से ही मिल गए, लेकिन बाहर की आलीशान चमकदार परत के लिए सफेद चूना पत्थर नील नदी के पार दूरा से लाया गया। और राजा के कमरे के लिए जो सबसे मजबूत लाल ग्रेनाइट था, वो 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया था। 800 किलोमीटर, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। तो सवाल फिर वही, इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी दूर से लाया कैसे गया? यहां पर मिस्र के इंजीनियरों ने प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत को ही अपना हथियार बना लिया, नील नदी की सालाना बाढ़। जब नदी में बाढ़ आती तो वे बड़ी बड़ी लकड़ी की नावों पर इन कई कई टन के पत्थरों को लाद कर सीधा गीज़ा के पठार तक ले आते थे। कमाल है ना? लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है उनकी सटीकता। उनके पास कंपास नहीं था, फिर भी उन्होंने इस विशाल पिरामिड को लगभग परफेक्ट उत्तर दिशा में अलाइन किया।
इसका जो बेस है वो 1 इंच से भी कम के फर्क से बिल्कुल लेवल है, और पत्थरों के बीच के जोड़ इतने परफेक्ट हैं कि उनके बीच एक पतली सी ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। कैसे, ये आज भी एक रहस्य है। इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत, इतनी सटीकता, इस सब के बावजूद एक मामले में पिरामिड फेल हो गए, अपने सबसे जरूरी मकसद में। वो फ़ारो के शरीर और उनके खजाने को सुरक्षित नहीं रख पाए। असल में ये विशाल पिरामिड दूर से ही दिख जाते थे। ये कब्र चोरों के लिए एक बड़े से साइनबोर्ड की तरह थे कि खजाना यहाँ है। और हुआ भी वही, प्राचीन काल में ही लगभग सारे बड़े पिरामिड लूट लिए गए। तो जब बाद के फेरो ने ये देखा, उन्हें समझ आ गया कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। उन्होंने पिरामिड बनाना बंद कर दिया और एक नई रणनीति अपनाई। रणनीति थी छिपाने की। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की जगह उन्होंने चट्टानों के अंदर गहरी गुप्त कब्रें खोदनी शुरू की। एक ऐसी जगह जिसे हम आज वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। और ये नई रणनीति काम कर गई। 1922 में जब आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने राजा तूतनखामून की हजारों साल से अछूती कब्र खोजी, तो उनसे पूछा गया, आपको कुछ दिख रहा है? उनका जवाब था, हाँ, अद्भुत चीजें। सिर्फ उस एक कब्र से 5000 से ज्यादा कीमती चीजें मिली थी। सोचिए जरा। ये सारी बातें हमें वापस गीजा के महान पिरामिड पर ले आती हैं। अगर बाकी पिरामिड्स लूट लिए गए थे, तो खुफू के पिरामिड के अंदर क्या मिला? सच तो ये है, और ये काफी चौंकाने वाला है। जब खोजकर्ताओं ने आखिरकार उसके मुख्य कक्ष को खोला, तो वो बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं। और यहां से रहस्य और गहरा हो जाता है। एक नई थ्योरी सामने आती है। जब गीजा के तीनों पिरामिडों के लेआउट को आसमान में ओरायन तारामंडल के 3 तारों से मिलाया गया, तो एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। पिरामिडों का लेआउट और उनका आकार बिल्कुल उन तारों की आसमानी पोजीशन को जमीन पर उतार रहा था। और मिस्र के लोग मानते थे कि ओरायन में ही मृत्यु के देवता ओसिरिस रहते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक कब्र नहीं थी? क्या यह उससे कहीं बढ़कर कुछ था? और मॉडर्न साइंस इस रहस्य को सुलझाने की जगह और उलझा रही है। हाल ही में एक छोटी सी सुरंग के अंदर एक रोबोट भेजा गया। उसे वहां तांबे के पिन वाला एक पत्थर का दरवाजा मिला। जब उस दरवाजे के पार देखने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उसके पीछे एक और सीक्रेट दरवाजा है। इतना ही नहीं, एडवांस स्कैन से पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी अनजान खाली जगह का भी पता चला है। एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं गया। तो आखिर में सवाल वही का वही है। 4500 साल बीत जाने के बाद भी महान पिरामिड अपने अंदर और क्या-क्या राज समेटे हुए है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए पत्थरों के इस समंदर में ही कैद रहेगा।